नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार दोबारा से आपके अपने चैनल वी आर स्टॉक्स में दिल से। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल को द्वारा ना भूलना ताकि कोई अपडेट आपसे मिस ना हो सके। एंड दोस्तों, आप हमें टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टा फॉलो कर सकते हो, सभी लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। तो यार दोस्तों, फाइनली बात करने वाला हूँ सुजलॉन शेयर के Q3 रिजल्ट एनालिसिस। जैसा आप सभी को पता है, लास्ट डे सुजलॉन ने अपने नंबर्स, अपने अर्निंग्स रिवील कर दी है। और जैसे हमने अनुमान लगाया था, ये ₹7 का शेयर आपको काफी अच्छा पैसा कमा के दे सकता है, और वैसा होता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि कंपनी का जो पैक्ट है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, 38 करोड़ रुपए का हमें देखने को मिलता है इस क्वार्टर में, जो काफी जबरदस्त है। और उसी वजह से, आई थिंक उसी वजह से स्टॉक का प्राइस ₹7 से आपका ₹11 हो गया। और मैं आपको हमेशा एक बात बोलता था ना कि स्टॉक मार्केट में स्टॉक को चेज मत करो, वेट करो राइट अपॉर्चुनिटी का। मतलब होता क्या है कि जब स्टॉक की न्यूज अच्छी आती है तब स्टॉक को बाय नहीं करना है। स्टॉक को बाय तब करना है जब उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, तभी आपको रिटर्न ज्यादा मिलेगी। अगर आप स्टॉक को अभी बाय करोगे जब रिजल्ट आउट हो चुके हैं, होने के बाद अगर बाय करोगे तो रिटर्न बहुत कम मिलेगी। आपको वो रिटर्न मिलेगी जो बच जाता है। इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना है, कभी भी किसी पेनी स्टॉक को बाय करना है तो आपको पैटर्न को फॉलो करना है। और पैटर्न मैंने आपको बता ही रखा है कि स्टॉक अगर एक डब्बा बना रहा है, रेंज में ट्रेड कर रहा है, आप स्टॉक को डेफिनेटली बाय करो। तो आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, इस बात के लाइक ठोक दो कि आपका पैसा मल्टीप्लाई हुआ। बहुत लोगों ने आई थिंक स्टॉक को ₹7, ₹7.5 में बाय किया होगा। और मैं यही रिकमेंड करूंगा आप लोगों को, अगर आपके पास स्टॉक है सुजलॉन, मेरे पास है स्टॉक अभी, ठीक है, मतलब मेरे खुद के पोर्टफोलियो में नहीं है, किसी के पोर्टफोलियो में है, मतलब वो भी अपनी लोग है ना, तो उन्होंने अभी तक होल्ड करा होगा, उनके पास आई थिंक 2000 क्वांटिटी है सुजलॉन की, 2 नहीं 3000 क्वांटिटी है शायद, है ना। तो आपको भी क्या करना है, आप इसको होल्ड करो कम से कम ₹14 के टारगेट के लिए। लेकिन अभी चार्ट पैटर्न बतलाऊंगा, वहां पर एक नया मेरा स्टॉप लॉस बनता है, उसको मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बोलता हूँ। चाहो तो आप उसको अप्लाई कर सकते हो अगर आप चाहते हो, वैसे आवश्यकता नहीं है इतने अच्छे नंबर आने के बाद। ठीक है, तो लेके चलता हूँ कंपनी के Q3 रिजल्ट की तरफ। तो दोस्तों, आप देख सकते हो ये हेडलाइन है, सुजलॉन एनर्जी पोस्ट नेट प्रॉफिट ऑफ 37 करोड़ इन दिसंबर क्वार्टर। अगर इसके अंदर क्लिक करता हूं तो आपको वही आर्टिकल देखने को मिलेगा। तो मैं ज्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करूंगा, सीधा आपको दिखलाता हूं कि कंपनी के नंबर्स कैसे आए। तो यहाँ आप देख सकते हो, कंपैरिजन भी हम आसानी से कर लेंगे। तो सेल्स देख सकते हो, 1610 करोड़ की सेल्स हुई है दिसंबर क्वार्टर में, जो काफी जबरदस्त सेल मैं मान के चलता हूँ। 1610 करोड़, जो लास्ट क्वार्टर में 1356 करोड़ की सेल्स थी। अगर दिसंबर की बात करता हूँ, 955 करोड़ की सेल्स थी। और सेल्स में जो इजाफा हमें देखने को मिलता है, 40 to 50% का जंप हमें देखने को मिलता है इसके करंट सेल्स में। बाकी अगर बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो 286 करोड़ का जबरदस्त प्रॉफिट हुआ है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब बात कर लेते हैं लास्ट दिसंबर 2020 में कितना था, 136 करोड़ का प्रॉफिट था। तो आप खुद देख सकते हो कि जो जंप हमें देखने को मिलता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट में, ऑलमोस्ट 50% प्लस हमें देखने को मिलता है। बाकी अगर बात करता हूँ अदर इनकम से, तो वही 5 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। बाकी अगर बात करते हैं नेट प्रॉफिट टैक्स देने के बाद, तो कंपनी को 38 करोड़ का मुनाफा हुआ है, जो लास्ट ईयर आप देख सकते हो दिसंबर 2020 में लॉस था। 117 करोड़ का लॉस था, माइनस था, वो आज पॉजिटिव में कन्वर्ट हो चुका है, प्लस 38 करोड़ का प्रॉफिट दिया है कंपनी ने। ठीक है, अगर बात करते हैं लास्ट क्वार्टर में, तो उस समय भी कंपनी को लॉस हुआ था 11 करोड़ का। तो ये है बिगेस्ट रीजन स्टॉक गोस फ्रॉम 7 to 12 रुपी। समझ आ गया कि स्टॉक का प्राइस में पंप क्यों देखने को मिल रहा था, जो तेजी आ रही थी सुजलॉन शेयर में क्यों आ रही थी, वो ये रीजन था। समझ आ गया ना। तो अब क्या, स्टॉक को हमें कैसा रिएक्ट करना चाहिए। अब बहुत सारे लोग स्टॉक को बाय करेंगे जस्ट बिकॉज कंपनी के नंबर अच्छे आए, जो मेरे हिसाब से एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी नहीं है। बिलीव मी दोस्तों, बिलीव मी, किसी भी स्टॉक को अगर आपको बाय करना है ना, तो यहां बाय किया जाता है, यहाँ यहां पर स्टॉक को डंप किया जाता है। डंप मतलब उसको सेल किया जाता है, क्योंकि न्यूज आउट हो चुकी है। और जिन लोगों ने पैसा डाला था, उन्होंने यहां स्टॉक में पैसा डाला था, और उनको पता था कि कंपनी के नंबर्स अच्छे आने वाले हैं। और पर्सनली मुझे भी पता था कि कंपनी के नंबर्स तो अच्छे आ सकते हैं, वो मुझे नहीं पता था। मुझे इतना पता था कि स्टॉक में बड़ी न्यूज आ सकती है, क्योंकि मैं जो भी स्टॉक को सिलेक्ट करता हूं ना,
उसमें कुछ चार्ट पैटर्न मैं फॉलो करता हूँ। मैंने आपको अपने वर्डों में क्लियर बात बोली थी कि सुजलॉन शेयर में बड़ी न्यूज आने वाली है 7 रुपए के लेवल्स में। तो आप लोग चाहो तो स्टॉक को एकोमुलेट करके चल सकते हो। अब आपको दिखाता हूं पुरानी क्लिप, उसको सुनो, एंजॉय करो कैसे हम प्राइस को प्रिडिक्ट करते हैं। उसके बाद आगे का भी शेयर करूंगा कि लेटेस्ट चार्ट पैटर्न में आपको क्या करके चलना चाहिए। वैसे मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन दोबारा रिपीटेशन कर दूंगा तो आपकी रिवीजन हो जाएगी, रिवाइज हो जाएगा। इससे आपको लर्निंग में हेल्प होगी। आगे फ्यूचर में जो भी आप स्टॉक सेलेक्ट करोगे तो उसमें आपको ये हेल्प करेगा। क्योंकि देखो, अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना तो तभी हो पाएगा। प्रैक्टिस नहीं करोगे स्टॉक मार्केट में तो नहीं हो पाएगा। क्योंकि देखो, स्टॉक मार्केट एक ऐसा बिजनेस है जो आपको अपने कंफर्ट जोन में आगे करना चाहिए। कंफर्ट जोन का मतलब है कि आपको अपने सेटअप में विश्वास होना चाहिए। अदर जो बिजनेस होते हैं उसमें बोला जाता है कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, लेकिन यहाँ पर मैं ये बोलूंगा, आप अपने कंफर्ट जोन में आके काम करो। जो सेटअप आपको अच्छा लगता है, आपको पैसा बना के देता है, उसी को आपको रिपीटेशन मोड पे काम करना है। बस कंफर्ट में आके काम करना है। अगर कंफर्ट में आके काम नहीं करोगे तो डेफिनेटली आपको लॉस हो सकता है। समझ आ गया? तो देखो वो क्लिप, उसके बाद आगे हम बात करेंगे कि आगे का व्यू मेरा क्या रहेगा सुजलॉन शेयर में। तो भाइयों, ये स्टॉक को मैं खुद एक्यूमुलेट करूंगा। ठीक है, मैंने कर लिया स्टॉक का यहाँ पर। ठीक है, लेकिन मैं दोबारा स्टॉक एक्यूमुलेट करने वाला हूँ। दिस इज आर आप बाइंग प्राइस। और जो स्टॉप लॉस निकल के आता है, ये हमारा स्टॉप लॉस है 6 रुपये 57 पैसे का। ये हमारा 6 रुपये 57 का शॉर्ट टर्म स्टॉप लॉस है। ठीक है, शॉर्ट टर्म स्टॉप लॉस है 6 रुपये 57 पैसे। एंड यू विल वेट फॉर द टारगेट। आप बता देता हूँ टारगेट के लिए वेट करोगे। ये शॉर्ट टर्म स्टॉप लॉस है, ये लॉन्ग टर्म स्टॉप लॉस है, ये लॉन्ग टर्म स्टॉप लॉस है। ठीक है, अब आपको मैं टारगेट की बता दूं, ये जो रेंज है इसका डबल टारगेट लगा लो पहले तो ये रेंज निकल के आती है मात्र आई थिंक 1 रुपए की रेंज निकल के आती है। तो 8 रुपये 50 पैसे का पहला टारगेट रहेगा, फिर 9 रुपये 50 पैसे का सेकंड टारगेट रहेगा। और जो फाइनल टारगेट है मैं आपको बता चुका हूँ, 14 रुपीज का फाइनल टारगेट रहेगा। तो दोस्तों, आपने क्लिप देख ली। इस बात के लाइक कर देना एंड शेयर कर सकते हो कर दो। राइट, ऐसे वीडियोस लाता रहता हूँ जिसमें आपका पैसा मल्टीप्लाई भी हो सकता है और आपको सीखने को मिलता है। अब बात करते हैं लेटेस्ट चार्ट पैटर्न के बारे में कि अभी स्टॉक का लेटेस्ट चार्ट पैटर्न क्या बन रहा है। दोस्तों, फॉर मी, अगर आप ध्यान से देखोगे तो स्टॉक लगातार हाई राइज का पैटर्न बना रहा है। ठीक है, ये देख सकते हो, लगातार हाई राइज का पैटर्न बना रहा है। स्टॉक ने करंटली रजिस्टेंस क्रिएट कर लिया है। ये रजिस्टेंस स्टॉक का बन चुका है। अब आता है, ये जब भी रजिस्टेंस बनता है तो यहाँ स्टॉक यहाँ से रिट्रेसमेंट करता है। रिट्रेसमेंट मतलब नीचे गिरता है। तो यहाँ से स्टॉक डेफिनेटली नीचे गिरेगा, 101% गिरेगा। ठीक है, तो ये सपोर्ट एरिया बनता है। देखो, ये सपोर्ट एरिया बनता है। ठीक है, इसको अगर आप खींच दोगे ऐसे तो ये सपोर्ट एरिया बनता है। तो मतलब स्टॉक अभी आपका 7 रुपये 40 पैसे तक आ सकता है। ठीक है, यहाँ तक अगर आता है, यहाँ तक अगर आता है, इसमें सपोर्ट लेता है तो स्टॉक को आप दोबारा बाय करना। 7 रुपये 40 पैसे में आप स्टॉक को दोबारा बाय कर सकते हो। जिनको नहीं मिला है स्टॉक, वो क्या करेंगे, स्टॉक को यहाँ दोबारा बाय करेंगे। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन की, मान के चलो कि 7 रुपये 40 पैसे का स्टॉक आ सकता है। ठीक है, जो पॉसिबिलिटीज दिख रही है चार्ट पैटर्न के हिसाब से, अगर आता भी है, मान के चलो 7 रुपये 40 नहीं आता है तो यहाँ तक तो आएगा, 8 50 तक तो आ सकता है। ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, जिन लोगों ने स्टॉक को बाय करके रखा है। देखो, पर्सनली मैंने क्या करा, मैं आपको अपना बताता हूँ। मैंने एक अकाउंट में पूरा का पूरा माल बेच दिया, प्रॉफिट बुकिंग कर ली। थोड़ा दिमाग से प्ले करो। ठीक है, मुझे भी पता है कि ये स्टॉक एक बार में रॉकेट नहीं होने वाला। स्टॉक डेफिनेटली नीचे गिरता है, गिरता है, गिरता है। तो आपको क्या करना चाहिए, एक अकाउंट में तो करो आप ट्रेडिंग और एक अकाउंट में करो इन्वेस्टमेंट। तो ट्रेडिंग वाला तो मैंने स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग कर ली है, जो मैंने स्विंग ट्रेडिंग करी थी स्टॉक में। ठीक है, 11-12 रुपए के लेवल में मैंने माल सेल कर दिया है। बाकी एक अकाउंट में बचा हुआ है, वो मैंने इन्वेस्टमेंट पर्पज से लगाया है। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं लगाऊंगा ट्रेडिंग स्टॉप लॉस। मेरा जो स्टॉप लॉस था पहले ये था। ठीक है, फिर ये हुआ। अब मेरा जो ट्रेडिंग स्टॉप लॉस है वो ये हो चुका है। मतलब मैं अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर रहा हूँ, यहाँ से यहाँ हुआ, अब ये मेरा स्टॉप लॉस है। मतलब अगर स्टॉक 9 रुपये 20 पैसे नीचे जाता है तो मैं स्टॉक से प्रॉफिट बुकिंग कर लूंगा। तो 9 रुपये 20 पैसे इज माई ट्रेलिंग स्टॉप लॉस और मेरा ये प्रॉफिट बुकिंग जोन बन चुका है। इसके ऊपर जब तक ट्रेड कर रहा है आई कैन होल्ड। और 9 रुपये 20 पैसे का मतलब ये नहीं कि वहां पर 10-15 मिनट बिताएगा टाइम, उसको टेस्ट करेगा और ऊपर भाग जाएगा। ऐसा स्टॉप लॉस नहीं होता मेरा। क्लोजिंग बेसिस में होगा, या तो एक रेड कैंडल क्लोज करे बिलो 9 रुपये 20 पैसे, तब मैं अपना स्टॉप लॉस कट करूंगा, अदरवाइज मैं कट नहीं करूंगा। ठीक है, और अगर दोबारा स्टॉक मुझे 7 रुपये 40 पैसे और 8 रुपये 50 पैसे मिलता है तो मैं स्टॉक को डेफिनेटली डेफिनेटली बाय करूंगा, क्योंकि कंपनी के नंबर्स अच्छे आए हैं और चार्ट पैटर्न में मुझे कहता है कि स्टॉक 14 रुपये तक जा सकता है। समझ आ गया? तो इस वीडियो को समाप्त करता हूँ।
आपके सभी क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। मिल गया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। बाकी हम मिलते हैं आपको अपने अगले वीडियो में। तब तक ले बाय बाय, टेक केयर।